हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा चैप्टर, मतलब कि क्लास 10th का पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब फिजिक्स की स्टार्ट करते हैं, लाइट, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। मेरा पढ़ाने का तरीका यह है, पहले चैप्टर के बारे में समझाना हाथ बेसिक से, फिर उसके बाद कुछ कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, मतलब कि कम ही टॉपिक है, ठीक है। इसी चैनल पे अपलोड हो चुका है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, हद बेसिक से जाके देखिए आप लोग, ठीक है, क्या इजी वे में समझाए हैं, ठीक ना। आप फिर एनसीईआरटी का पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा, आपसे बन जाएगा, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो ना बने, ठीक है। उसी को देख के ही हम फ्रेम किए हैं, वीडियो बनाए हैं, ठीक। तो लाइट चैप्टर है, पहले इसके बारे में बेसिक नॉलेज जानेंगे हम लोग, फिर उसके बाद क्या क्या पढ़ना है, एक रिफ्लेक्शन पढ़ना है, एक रिफ्रैक्शन पढ़ना है, और एक मिरर फॉर्मूला, मिरर पढ़ना है, लेंस पढ़ना है, लेंस फॉर्मूला पढ़ना है, फिर उसके बाद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और पावर पढ़ना है, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आएगा इतना बात? यही है। तो लाइट, लाइट के बारे में हम लोग जानते हैं क्या है। लाइट क्या है? लाइट क्या है बताओ? लाइट क्या है? लाइट क्या है बताओ? आप लोग मीनिंग जानते हो ना? बताओ लाइट, लाइट क्या है? अगर एक कमरे में रात में आपको किसी रूम में छोड़ दिया जाए जहाँ पे लाइट है, ठीक है, वो लाइट बंद कर दे, तो क्या आपको कुछ चीज दिखेगा? बताइए, आप जो पूछ रहे हो वही बताइए। दिखेगा कुछ आपको? नहीं दिखेगा। एवरीथिंग इज ब्लैक, यानी ब्लैंक हो जाएगा। मान लो कि किसी दिन सूरज, रात होता है ना भाई, रात में पूरे हर कहीं पे भी बिजली ना हो, क्या तुमको दिखेगा? एवरीथिंग इज ब्लैक। तो लाइट क्या काम कर रहा है? लाइट का मीनिंग क्या हो गया? अब इसे समझिए, इसी से रिलेट कीजिए। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच सेंसेशन ऑफ आवर आईज, जो हमको किसी ऑब्जेक्ट या किसी चीज को देखने में मदद करे। लाइट मतलब किसी चीज को देखने में मदद करे, उसी को कहते हैं लाइट। अगर लाइट नहीं रहेगा तो हम कोई भी चीज नहीं देख पाएंगे। व्हाट इज माय पॉइंट? दिख रहा है ना क्लियर? यस, दिख तो रहा है, ठीक। लाइट क्या है भाई? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक टाइप का फॉर्म है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में है? फोटोन के फॉर्म में। उतना जानना नहीं है अभी, क्लास 9th में एटॉमिक स्ट्रक्चर करके एक चैप्टर दिया होगा, उसी में बताया गया फोटोन क्या होता है, ठीक है। अब हम यहाँ बताएंगे नहीं, बस इतना जान जाए कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं एनर्जी, ठीक है। लाइट के बारे में जानते हैं पहले क्या है भाई? लिखते हैं मीनिंग उसका, लाइट का मीनिंग लिखते हैं। लाइट का मीनिंग लिखते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which helps to sensation, which helps to sensation of our eyes, ठीक है, ये लिख लीजिए। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स टू सेंसेशन ऑफ आवर आईज, जो हमारे आंखों को देखने में मदद करे, उसे कहते हैं लाइट, ठीक है। लाइट हम दो टाइप के पढ़ेंगे, मतलब कि दो टाइप के फॉर्म में होंगे। एक होगा तुम्हारा रिफ्लेक्शन, एक होगा रिफ्लेक्शन, ठीक है। एक रिफ्लेक्शन, एक रिफ्रैक्शन, ठीक है। अभी तो हम लोग मतलब क्लास 10th में है, क्लास 12th में जाएंगे तो एक ड्यूल नेचर करके चैप्टर का नाम है, ठीक ना। मतलब कि आप लोग वेव भी पढ़ेंगे और ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल्स भी दिया हुआ, ठीक है। तो हमारा जो लाइट है ना, दो टाइप से फॉर्म में एनर्जी, दो टाइप के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक पार्टिकल फॉर्म में, एक वेव फॉर्म में, ठीक है। तो आगे पढ़िएगा, अभी इतना मत जानिए, मगर आपको बता दिए हैं लाइट हमारा दो टाइप में पढ़ना है। यहाँ पे दो टाइप की, मतलब कि कैसे हमारा वर्किंग, ये वर्किंग प्रिंसिपल है कि लाइट हमारा दो टाइप में कैसे वर्क करता है। मगर लाइट का फॉर्म रियल में जानोगे, एक पार्टिकल फॉर्म है, एक तुम्हारा वेव फॉर्म है। वेव भी बनाता है, एक पार्टिकल के फॉर्म में रहता है, ठीक है। यही दो टाइप का हमारा लाइट है, ठीक। तो अभी हम लोग इसका इसका क्या पढ़ रहे हैं, ये किस, मतलब कि अपना वर्किंग प्रिंसिपल क्या है भाई, कि लाइट रिफ्लेक्ट क्यों कर रहा है, रिफ्रैक्ट क्यों कर रहा है, ये वर्किंग हो गया उसका,
कि मान लिया कि हम मिरर पे कोई लाइट जलाएं, फोकस किए तो हमको वापस मेरी तरफ आया, क्यों आया? ये तो वर्किंग हो गया ना उसका भाई, ये फॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि लाइट तो उसी के फॉर्म में जा रहा है, पॉकेट के फॉर्म में जा रहा तो जा ही रहा है। अगर मान लो, अभी समझा रहे हैं, ये एक मिरर है भाई, मान लीजिए कि ये मिरर है, ठीक, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्या है भाई? मिरर। ठीक है, यहां से ये टॉर्च है, ठीक है, यहां से लाइट जा रहा है, ठीक, इस मिरर पे इधर से गया, इसी लाइन से गया, इसी लाइन से वापस आ गया, बाउंस बैक हो गया, इधर से गया, इधर से वापस आ गया। तो ये जो टॉर्च से गया है लाइट, इस मिरर पे पड़ा है, तो ये गया लोहे के फॉर्म में, आया लकड़ी के फॉर्म में? क्या आप बताइए, अगर ये टॉर्च से लाइट अगर जा रहा है लोहे के फॉर्म में, अगर मान लो कि लोहा फेंक रहा है, एक लाइट लोहा निकलता है लोहा से, तो लोहा शीशा से टकरा कर वापस लोहा ही ना आएगा कि गया? मान लीजिए कि अगर एक मेरे पास टॉर्च है जिससे हमको लकड़ी निकल रहा है, लकड़ी जाके फिर वापस लोहा बन के आएगा? ऐसा हो रहा है क्या? बताइए, आप लोग बताइए। तो बताते नहीं इतना बेसिक से, मैं बता रहा हूँ, ये वर्किंग प्रिंसिपल है उसका कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है, कि रिफ्लेक्शन क्या कर रहा है, रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है। और हमारा लाइट दो फॉर्म में पाया जाता है, एक वेव फॉर्म में, एक पार्टिकल के फॉर्म में। ये तो उसका फॉर्म हो गया कि हाँ, एक वेव बना रहा है भाई, ऊपर नीचे वेव बना रहा है, एक पार्टिकल के फॉर्म में जा रहा है, सिर्फ पार्टिकल जा रहा है, ठीक है, कहाँ जा रहा है ये पता नहीं है भाई, रिफ्लेक्स हो रहा है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये अभी बताएंगे इसका मीनिंग। अभी एक का मीनिंग बता देंगे, अगर उसका हम नहीं बताएंगे अभी, अगर इसका मीनिंग बता देंगे, ठीक है। तो ये अगर इस टॉर्च से पार्टिकल निकल रहा है तो वापस क्या आएगा? पार्टिकल आएगा। हो सके तो इसके अंदर ही चला जाए, कुछ के बाहर आ जाए, मगर पार्टिकल ही होगा और कुछ वेव बनाएगा। अगर मान लो कि इससे वेव निकल रहा है तो वेव ही वापस आएगा, ये नहीं कि वेव गया तो पार्टिकल आएगा। Getting my point? तो इसी को कहता है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प टू सेंसेशन ऑफ आवर लाइट। और फॉर्म ऑफ एनर्जी किस टाइप का हो सकता है? फोटोन के फॉर्म में, छोटे छोटे पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल जो हमारे आंख से दिखता नहीं है। और फोटोन को हम देखने का तरीका होता है, जब कोई बंद कमरा रहे, कड़क धूप रहे, तो एक होल से जो निकलता है तो उसमें देखिएगा छोटे छोटे तिनके टाइप के निकलते, ऐसे रेज आते हुए दिखेंगे, उसी को कहते हैं टाइनी पार्टिकल, उसी को कहते हैं फोटोन। व्हाट इज माय पॉइंट? ये चीज समझ में आए? कभी आप देखिएगा बंद कमरे में अगर बंद कर दीजिएगा, पूरा रूम चारों तरफ से बंद कर दीजिएगा, ठीक है, एक रूम हो गया, यहाँ से एक होल रहेगा ऊपर से, जैसे कि होते हैं जहाँ पे वो वाल, मतलब कि गैस निकलने वाला फैन लगता है, वहां से देखिएगा कि छोटे छोटे रोशनी आ रहा है यहाँ से, ठीक है ना, सन का रोशनी आ रहा है, तो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल दिखिएगा, ठीक है, इसी को कहते हैं फोटोन। ये एक टाइप पे एनर्जी है। व्हाट इज माय पॉइंट? तो इसका एनर्जी का फॉर्मूला आगे हायर लेवल में पढ़ेंगे, आपको बता दिए, इतना चीज जानना जरूरी है एक 10th स्टैंडर्ड बच्चे को जानना कि भाई एनर्जी क्या है। अगर कोई पूछ दिया कि भाई एनर्जी बताओ, एनर्जी तो बहुत टाइप के होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, बताओगे क्या? ग्रेविटेशनल एनर्जी और क्या बताओगे? 10th में ये सब पढ़े हो यार, 10th से आए हो, सॉरी रियली सॉरी, 9th से आए हो 10th में, 9th में पूरा पढ़ा हुआ है, फोर्स में वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े होंगे, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक। पूछेगा किस टाइप का एनर्जी है भाई? पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, तुम क्या बोलोगे? सौ तो बताया ही नहीं है। एक फोटोन के फॉर्म में रहता है, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल के फॉर्म में कंबाइन होके आता है, ठीक है, ये बोलोगे कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच सेंसेशन ऑफ आवर आई, किसके फॉर्म में? फोटोन के फॉर्म में। फोटोन लिख लो यहाँ, ऐसा लिखना नहीं है, मगर कोई पूछे तो बता देना, फोटोन के फॉर्म में। फोटोन्स के फॉर्म में रहता है और टाइनी पार्टिकल। इतना बात समझ में आ गया? लाइट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच सेंसेशन विच हेल्प टू
सेंसेशन ऑफ आवर आइज, हमारे आंखों को देखने में मदद करता है, उसी को कहते हैं लाइट। ठीक है, तो लाइट का पहला टॉपिक है भाई रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है उसके बारे में जानिए। इतना नोट कर लिए, मिटा दें। ठीक है, नोट कर लिए इतना, मिटाते हैं भाई। अब हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन। लाइट तो समझ में आ गया, लाइट का वर्किंग प्रिंसिपल भी समझ में आया, कितने टाइप से वर्किंग करता है। एक रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, उसको बाद में बताएंगे वो होता क्या है। ऐसा बताऊंगा ना मैं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या, कोई भी आपको चलता फिरता आदमी पूछेगा ना तो आप बता सकते हो कि ये क्या होता है। इतना बेसिक से उठाऊंगा, याद रखिएगा। ठीक, मिटा रहा है इसको। ठीक, रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन को अगर रियल में मीनिंग जानना है, एकदम सिंपल वेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में जानना है कि इसका मीनिंग क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जैसे कि हम मिरर पर टॉर्च अपना जलाएं तो वापस आ गया, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं भाई, एकदम इजी वे में लिखते। पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन। पहला सबसे फॉर्म बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ये पहला हो गया बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया इतना बात? इतना बात आप लोग को समझ में आया कि नहीं? ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। कहां से? प्लेन मिरर से। ये सब लिख लीजिएगा, मगर इतना भी लिखेगा तो चलेगा। अब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इतना भी लिख लोगे चलेगा। अब इसका और अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक है ना? और अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके बताते हैं आप लोग को। ठीक, दूसरा डिफरेंस लिखिए और में करके। क्या भाई, और में क्या लिखेंगे? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when it hits any polishing surface like मिरर। एग्जाम्पल, जब हम टॉर्च से मिरर पे मारते हैं, जब हम लोग टॉर्च से मिरर पे मारते तब, ये देखो ये मिरर हो गया। अभी बनाते हैं एक डायग्राम, वही वाला डायग्राम। ठीक, स्विच है, ऑन किए, यहाँ से गया लाइट, यहाँ से लाइट गया और यहीं से वापस आ गया। ये क्या है भाई? मिरर है। ठीक है, इधर से जा भी रहा है एरो, इधर से वापस आ भी रहा है। इधर से जा भी रहा है और रिटर्न वापस आ भी रहा है। ठीक है,
मिरर पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, वापस जा भी रहा है, वापस आ भी रहा है। अब चलिए एक क्वेश्चन और है, आपसे पूछते हैं हम, एकदम रियलिस्टिक आंसर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग मिरर पे अपना चेहरा देखते हैं ना, पीछे क्या होता है, पॉलिश होता है, पॉलिशिंग सरफेस, समझ में आया था बात। अगर उसको हम पॉलिशिंग को हटा दें, खरोच के उसको हटा दें, तो क्या हो जाएगा वो बताइए तो हमको, थोड़ा सोच के बताइएगा क्या हो जाएगा। अरे भाई मिरर किस में चेंज होगा, लेंस में। लेंस क्या होता है, एक तरफ से दूसरे तरफ देखने को ही कहते हैं लेंस। आंख में जो चश्मा लगाते हैं, जो गॉगल्स यूज करते हैं, वो क्या होता है, लेंस होता है ना। एक तरफ अगर उस पर पॉलिशिंग करते तो हम लोग का खुद का चेहरा दिखने लगेगा, समझ में आया। तो मिरर को ही तुम लेंस में चेंज कर सकते हो, अगर अनपॉलिश कर दो तो। अनपॉलिश कर देंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेंस ही यूज हो जाएगा। तो लेंस जब यूज करोगे तो फिर रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं भाई, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट नहीं होगा, ठीक है ना। होगा, सॉरी होगा, मगर पता नहीं चलेगा। व्हाट इज माय पॉइंट, bouncing back of light when it hits any polishing surface like mirror, bouncing back of light that is called reflection। इतना समझ में आएगा। इसका दो लो होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब हम किसी पॉलिश सरफेस पे लाइट को जलाते हैं वो वापस आ जाता है विदाउट ट्रांसफर ऑफ एनी मीडियम। विदाउट ट्रांसफर ऑफ एनी मीडियम मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम बिना ट्रांसफर हुए आप वापस आ जाए, उसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन समझ में आ गया एकदम अच्छे से, समझ में आया कि नहीं। ठीक, जैसे टॉर्च हम लोग यूज करते हैं तो एक सरफेस पे गया, प्लेन मिरर पे वापस ही आ जाता है, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट हिट्स एनी पॉलिशिंग सर। पॉलिशिंग होना बहुत जरूरी है भाई, कंपलसरी है। अगर पॉलिशिंग नहीं होगा तो क्या हो जाएगा पता है ना, अभी बताया था, क्या हो जाएगा, लेंस हो जाएगा भाई। ठीक है, मिरर इतना मिटा दें। स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर या हम लोग जो यूज करते हैं वो स्फेरिकल मिरर मतलब कि गोला जो हो जाए, ठीक है, उसको कहते हैं स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर से ही लेंस बनता है, अभी बताएंगे कैसे। एक इतना नोट करिए, इसका दो लॉ लिखवाते हैं। और आज के लिए इतना ही, ज़्यादा नहीं हम लोड देंगे आप लोग को, क्योंकि बेसिक से उठाना है तो धीरे धीरे पढ़ना है, एक बार नहीं पढ़ना है। नोट कीजिए जल्दी। नोट कीजिए, एग्जाम्पल बता दिए हैं। टॉर्च को जब भी हम जलाते हैं वही, ठीक है, इसको मिटाएं, इसका दो लॉ लिख लीजिए। जो दो लॉ लिखवाने वाले हैं ना भाई, एकदम देखिएगा, एकदम ऐसा रटवा देंगे कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, मिटा दे इसको, मिटा दे। क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने लो हैं, दो लो हैं। जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, कंसंट्रेशन का लेवल अप टू द हाई होना चाहिए। एक देखो, ये हो गया प्लेन मिरर, ठीक है भाई। यहाँ से गया, अभी हम कुछ बता नहीं रहे, ध्यान से देखिएगा बस। हम अभी कुछ बता ही नहीं रहे हैं तो क्या करें। क्या करूं ये तुम।
ठीक ठीक। अब ध्यान देना है कि क्या मैं लिख रहा हूं, क्या मैं बोल रहा हूं। व्हाट इज माई पॉइंट? 1 मिनट। ठीक, 1 मिनट। ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा, ठीक ना। ठीक, जो मैं बता रहा हूं, ये जो डॉट डॉट लाइन है भाई, इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल। क्या बोलते हैं भाई? नॉर्मल। ठीक है। ये जो जा रहा है इसको क्या बोलते हैं भाई? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ये जो वापस चला गया क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। ये जो है क्या है भाई? प्लेन मिरर। क्या हुआ? पॉलिशिंग हुआ। ध्यान से सुनना, पॉलिश्ड है। ध्यान देना, एकदम एकदम अच्छे से ध्यान देना। पहला लोग क्या कहता है? ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे होता क्या है? जो हमारे ओरिजिनल फोकस से, जो ये ओरिजिनल है। इंसिडेंट रे क्या होता है? ओरिजिनल रे। जो हम फ्लैश जलाते हैं, हमारे मोबाइल से जो पहला फ्लैश जाता है वो ओरिजिनल होता है, उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। और जो ड्यूल, मतलब कि जो हमको डुप्लीकेट कॉपी बना रहा है, उसी को रे को वापस भेज रहा है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड मतलब वापस आना, रिफ्लेक्ट बैक होना। पता है ना? फ्लैश जलाओ, फिर फ्लैश जलाने के बाद कहते हैं रिफ्लेक्ट हुआ। भाई देखो, रिफ्लेक्ट हुआ ना, हमारा चेहरा रिफ्लेक्ट हो रहा है ना तुम्हारे सामने, मतलब हमारा डुप्लीकेट कॉपी तुम्हारे सामने बन रहा है ना, उसी को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इतना बात समझ में? इंसिडेंट रे जो ओरिजिनली जा रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड मतलब उसका डुप्लीकेट कॉपी वापस आ रहा है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। नॉर्मल मतलब कि ये नॉर्मल ये चीज दर्शाता है कि हमारा जो एंगल बनता है वो दोनों बराबर होता है। और किसके लाइज में होता है? कैसे पता करेंगे भाई कि ये एंगल ये बराबर हो? क्योंकि ये एंगल तुमको, ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल बताता है कि हमारा एंगल आई इक्वल टू एंगल आई। अब सुनो, अभी सुनो, अभी अभी नहीं, अभी और सुनिए, और सुनिए क्या है। इंसिडेंट रे जा रहा है तो कौन सा एंगल बनाएगा भाई? एंगल आई बनाएगा, इंसिडेंट एंगल बनाएगा। वापस जा रहा है तो भाई कौन सा एंगल बनाएगा? एंगल आर बनाएगा। एंगल सॉरी 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 एंगल, ये एंगल है, एंगल एंगल आर बनेगा। ठीक है। तो क्या बोल रहा है? द इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। द एंगल ऑफ, क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू दी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। ठीक, मतलब कि ये कह रहा है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये पहला लॉ कंप्लीट हो गया। देखिए, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बराबर है, ठीक है। ये पूरा होता होल होल थीटा होता है। थीटा को अगर दो इक्वल पार्ट में बदलेंगे तो एंगल हाफ होगा दोनों। अभी हम लोग हाई लेवल में जाएंगे ना, जब हायर क्लास में
मतलब हाई लेवल मतलब हायर क्लास में, तब आप इसका प्रिंसिपल भी जानेंगे कि कैसे ये बराबर होता है, ठीक है। मगर यहाँ पे भी डेरिवेशन इस सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करना है, तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। आगे पढ़ेंगे तो यहाँ से आप लेंगे तो 180 डिग्री बनेगा, फिर उसके बाद ऐसे करेंगे तो 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये थीटा ही आएगा, तो उसके हिसाब से, ठीक ना। मगर इस टॉपिक पर अभी हमको बात नहीं करना है, वो हायर लेवल है। अभी यहाँ जानिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन बना रहा है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कौन हो जाएगा? जो ओरिजिनली जा रहा है। और टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन बना रहा है? रिफ्लेक्टर रे। कौन? डुप्लीकेट कॉपी किसका? इंसिडेंट रे का। किसके बिटवीन द, किसके भी बीच में? नॉर्मल के बीच में। व्हाट इज माय पॉइंट? इतना बात समझ में आया? अब देखिए, इसको नोट कर लिए, नोट कर लिए। अब इसका सेकेंड लॉ लिखवाते हैं, दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ ठीक है, इतना दिख रहा है। इसको बॉक्स को थोड़ा छोटा कर देंगे, लिख दे रहे हैं भाई, ऐसा सब लिखा गया। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये बॉक्स से स्टार लगा के लिख लीजिएगा, अब आगे भी काम देगा आपको, ठीक है। आप देखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ, जो फॉर्मूला है, पहले इसका डिफिनेशन लिख ले रहे हैं, फिर आपको समझा रहे हैं, ठीक है। दी incident, the incident ray, the incident ray, the normal, the incident ray, the normal to the mirror, to the mirror at the point of incident, and to the reflected, ray, all lies on the same प्लेन। देखें एक बार, all lies on the same plane। अब कहोगे सर इतना लंबा कौन रटेगा? हम भाई हटाने के लिए पढ़ाते ना, तो पढ़ाने ही छोड़ देते। अब देखो, ध्यान देना एकदम, ये तो समझ में आएगा। इंसिडेंट रे एंगल आई बनाता है, रिफ्लेक्टर है एंगल आर बनाता है, ठीक है। तो दोनों बराबर होते हैं। अब देखना, जा कौन रहा है भाई? दी इंसिडेंट रे, किसमें? दी नॉर्मल। इंसिडेंट रे दी नॉर्मल टू दी मिरर, टू दी किस पे? इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू दी मिरर, किस पे? मिरर पे। टू दी मिरर एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इसको क्या, कौन सा पॉइंट बोलते हैं? इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ incident to the
टू दी रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन ए सेम प्लेन। आप देखो एकदम अच्छे से बता रहे हैं। पहले क्या गया, नॉर्मल रिफ्लेक्टर रे, सॉरी आई एम रियली सॉरी, क्या बोला थोड़ा, चलिए आते हैं फिर टॉपिक पे। अब बाल बना दिए ना, अब दिमाग काम करेगा। ठीक, द रिफ्लेक्टेड रे, पहला कौन गया भाई, द रिफ्लेक्टेड रे, द नॉर्मल टू द मिरर, किस पे, टू द मिरर एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे। याद करने की जरूरत पड़ा। पहले क्या गया, इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एंड रिफ्लेक्टर रे ऑल लाइज ऑन ए सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लाइज कर रहा होगा, उसको कहते हैं दूसरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। याद करने की जरूरत पड़ी आपको, बताइए ईमानदारी से बताइए, आपको याद करने की जरूरत पड़ी। इंसिडेंट रह गया, कहाँ पे, नॉर्मल बना, नॉर्मल बताता है कि एंगल आई एंगल आर इक्वल होता है, फिर वापस चला गया, जो जाता है डुप्लीकेट को पी, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। कहाँ पे किया, ऑल लाइज ऑन ए सेम प्लेन, ऑल लाइज ऑन ए, लाइज लेटा हुआ है एक ही प्लेन पर, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। याद करने की जरूरत पड़ा आपको, अरे कोई भी लिख लेगा, चलो फिर आपको मिटा के लिखाते हैं, ठीक है, मिटा के लिखवा दे, मिटा दे इसको, फिर से मिटा के लिख दे रहे हैं, ठीक है, मिटा दे, ठीक, मिटा दे रहे हैं, एकदम शॉर्टकट में आपके लिखते हैं। जो डायग्राम है, डायग्राम दिमाग में होना चाहिए, छप जाना चाहिए भाई, डायग्राम एकदम पूरा दिमाग में छप जाना चाहिए। देखिए पहला लॉ भाई फिर से लिखवा दे रहे हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, उसको तो लिख देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लिख देंगे। सेकेंड लॉ में थोड़ा लग रहा था कि आपको ज्यादा याद कर, क्या है, इंसिडेंट रे, दी इंसिडेंट रे के बाद क्या है, दी नॉर्मल टू दी, किस पे भाई, किस पे गिरा, टू दी प्लेन मिरर, या मिरर लिखिए, टू दी मिरर एट ए पॉइंट ऑफ, किस पे, एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड टू दी, किससे, फिर किससे, पॉइंट से कहाँ गया, पहले यहाँ, फिर नॉर्मल पॉइंट, एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से कहाँ गया, वापस टू दी रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन दी सेम प्लेन, ठीक है, ऑल लाइज, ये सब लाइन किस पे लेटी हुई है, एक सेम प्लेन पर। आपको समझ में आया, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, नॉर्मल की वजह से ही हो रहा है, लॉज कंप्लीट हो गया है। अब जो नहीं समझ में आएगा एक दो बार देखिएगा, फिर से आपको समराइज वे में बता दे रहा हूँ जितना पढ़ाया हूँ कि लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच सेंसेशन ऑफ आवर आइज, जो हमारे आंख, विच हेल्प टू सेंसेशन ऑफ आवर आइज, जो हमारे आंखों को देखने में मदद करता है, जिसमें कलरफुल हमारा पूरा वंडरफुल थिंग हमको दिखता है, कलरफुल इन्वायरमेंट दिखता है, जो हमको दिखने में मदद करता है, ठीक है। और फिर दूसरा क्या है कि एनर्जी क्या टाइप, एनर्जी क्या है भाई, एनर्जी तो बहुत टाइप के होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। हम कहेंगे किसको, क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है क्या, लाइट, काइनेटिक एनर्जी है क्या, नहीं, फोटोन है, एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ फोटोन के फॉर्म में, टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में होते हैं, उसी को कहते हैं एनर्जी, ठीक है। सॉरी, एक फॉर्म एनर्जी के फॉर्म में रहता है। एरो क्या दर्शाता है कि भाई हमारा इंसिडेंट रह गया, ओरिजिनल गया है, फिर डुप्लीकेट बाहर निकला है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, रिफ्लेक्शन प्ले। रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, जिसको कहते हैं वापस आना, जैसे हम टॉर्च मारते हैं वापस आ गया वो
और फिर उसका दो लॉ पढ़े। पहला लॉ एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बराबर होता है। एंगल आई क्या होता है, ओरिजिनल होता है हमारा, और डुप्लीकेट कौन होता है, एंगल आर, जो रिफ्लेक्ट बैक होता है। हमारे ही लाइट वो आपस में मेरे को दिखा रहा है भाई, तो उसको क्या कहेंगे, ओरिजिनल कहेंगे। जो हम जा रहे हैं वो ओरिजिनल है, वो वापस आ रहा है वो डुप्लीकेट है भाई। और फिर दूसरा उसका नियम होता है, दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम होता है द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर at a point of incident and to the ray and to the कौन सा reflector all lies on a same plane। ठीक है, फिर से सुनिएगा, थोड़ा हम बताने में वहां पे हो सकता है, अगर तो दिमाग नहीं चलता है ना भाई, मैं जो समझा रहा वो चलेगा, वो ऐसे एक्सप्लेनेशन करने में थोड़ा वो होता है। द इंसिडेंट रे द नॉर्मल all incident ray the normal to the mirror at a point of incident and to the reflector ray all lies on a same plane। ठीक है, 2-3 बार बता चुके हैं, थोड़ा उसमें बोलने में थोड़ा वो हो गया है, अगर समझा अच्छे से दिया आपको। ठीक है, आप ही के सामने ये लिखे हैं। ठीक है, तो थोड़ा होता है कि जल्दी जल्दी बताने में बच्चों को आदमी हो जाता है, मगर समझाने में एक्सपर्ट हूँ भाई, समझा दूंगा हर बेसिक से। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो बोलना, कमेंट में करना, बार बार मैं समझाऊंगा, मगर हमको तो इतना समझ में आएगा कि तो आपको समझ में आया ही गया होगा, इतना बेसिक से समझाया हूँ मैं। ठीक है, इतना बेसिक से उठा के पढ़ाया हूँ। प्लेन मिरर है भाई, इंसिडेंट रह जाएगा, इंसिडेंट मतलब ओरिजिनल जो जाएगा, हमारे मोबाइल से जा रहा है। ठीक है, वो डुप्लीकेट नहीं, और रिफ्लेक्टर मतलब डुप्लीकेट हो गया। ठीक, और मैं ये कहूँगा, अगर आपको लगे कि मैं गिव अप कर रहा हूँ, खुद को लगे कि गिव अप कर रहे हो, तो खुद से पूछना, क्या यही तक मेरा सफर था। ठीक है, गिव अप नहीं करना है, नहीं समझ में आएगा बार बार देखना है, कमेंट करो, कमेंट का आपके लिए ओपन है, जो कमेंट करना है करिए। ठीक है, मगर पढ़ाई करना है आप लोगों को, जो इतना बता रहे हैं उतना लिखना है, उतना समझना है, कंसेप्ट लेके जाना है भाई एग्जाम में। पूरा बुक तो तुम लेके नहीं जा सकते हो भाई, एनसीईआरटी तुमको बुक दे देंगे तो पूरा बुक लेके चले जाओगे क्या एग्जाम में, नहीं लेके जाओगे ना। क्या लेके जाओगे, कंसेप्ट लेके जाओगे। वही कंसेप्ट दे रहे हैं, उसको बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारा 2 लॉ कंप्लीट हो गया है, अब आगे देखते हैं। हाँ, कल हम लोग पढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं, उसका पोजीशन क्या क्या होता है, सब बताएंगे, एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे। आपको 0 से हीरो बनाना है यार, कि बोर्ड में अच्छा नंबर लाओ। ठीक है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाए, तो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। और हमारा लाइफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेंस पे चलता है, कौन आ रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज कमिंग ऑन, ये आता जाता रहेगा। हम लोग को एकदम ब्रेव बन के और हर चीज़ों से लड़ना सीखना है, ये नहीं कि गिव अप कर देना है, गिव अप नहीं करना है। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। ठीक है, तूफानों से लड़ना है भाई, ऐसे हार के बैठने से थोड़ी ना, ब्रेव बनो, ब्रेव। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ लास्ट बार, ऑल द वेरी बेस्ट।